कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हरी शर्मा। और आज का जो टॉपिक है वो मैनेजमेंट ऑफ नी पेन, और जहाँ तक नी पेन का ताल्लुक है ये जोड़ों के दर्द के ताल्लुक से है। और जोड़ों के दर्द के बारे में हम जब बात करते हैं आमतौर पे ये 3-4 किस्म का दर्द है। जैसे एक तो घुटने का है नी पेन, और उससे नीचे का जो हिस्सा है टखने का जो पेन है, और उसके बाद हिप का है, कमर का, और शोल्डर, और उसके साथ जो रीढ़ की हड्डी है, बैक पेन, स्पॉन्डिलोसिस वगैरह। मगर इन जोड़ों के दर्दों के ताल्लुक से जो बात कर रहे हैं, आज का जो मेन फोकस रहेगा वो घुटने के दर्द के ताल्लुक से रहेगा, नी पेन। ये पेन किस तरीके से हो रहा है और इसको किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है, और इसका इलाज क्या है, और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। आमतौर पे जो दर्द का जो ताल्लुक है, जब हम नी पेन के बारे में बात करते हैं, कई रीजंस है, जिसमें से मोटापा एक रीजन है, ओवरवेट, और वेयर एंड टेयर कहते हैं अंग्रेजी में, घुटने का जो इस्तेमाल होता है उसकी वजह से है। और जो इस्तेमाल की जो बात होती है वेयर एंड टेयर, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे ओवर यूज, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना, अंडर यूज, बहुत कम इस्तेमाल होना, और अंग्रेजी में कहते हैं अब्यूज, मिसयूज होना। आज से तकरीबन 3000 साल पहले चाइना में जो फिलासफर थे कन्फ्यूशियस, उनका कहना है कि जिंदगी में कोई चीज़ अच्छी और बुरी नहीं है, मगर अगर कोई चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो मुफीद नहीं है। सो एनीथिंग इज एक्सट्रीम इज नॉट गुड। तो नी पेन का भी वही मामला है, अगर उसको बिल्कुल ही कम इस्तेमाल हुआ तो उससे नुकसान होगा, और बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल हुआ तो नुकसान होगा। तो ये चीज़ें हैं। अभी मैं डॉक्टर साहब से लेक्चर से पहले अभी डिस्कस कर रहा था बाहर, इत्तेफाकन आज लेक्चर है नी पेन के बारे में, और कल यस्टरडे 3 तारीख को एक टेलीग्राफ पेपर है जिसका अपना एक इंटरनेशनल रेपुटेशन है। टेलीग्राफ कई मुल्कों में पब्लिश होता है। कल का जो 3 तारीख का पेपर है उसमें एक हेडिंग आई है एक डॉक्टर की जानब से, डॉक्टर अशोक राजगोपाल। ये है नी पेन के स्पेशलिस्ट हैं, मेदांता हॉस्पिटल, गुड़गांव, हरियाणा। ये हिंदुस्तान के बहुत अच्छे हॉस्पिटल में से हैं, जैसे अपोलो है उस तरीके से। उनका ताल्लुक है पेन और नी पेन से है। तो कल जो इंटरव्यू उनकी आई है तो पेपर में हेडिंग आया है कि योगा इज बैड फॉर नी, ये हेडिंग थी। तो बिल्कुल ही मैं समझ रहा हूँ, कल सुबह से कई लोग के कमेंट्स है उसके ऊपर, मैं भी कल पढ़ रहा था। तो उन्होंने लिखा है कि मैं कई 100 पेशेंट्स को देख रहा हूँ जिनको नी का पेन है और जिनका नी में रिप्लेस कर रहा हूँ, और ज़्यादातर लोग वो योगा से नुकसान हुआ है। आप भी जा सकते हैं गूगल के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि कई योगा गुरुज जो हैं उनके नी रिप्लेसमेंट पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा कर चुका हूं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जहां तक योगा का ताल्लुक है बहुत ही फायदेमंद है, मुफीद है, मगर होता ये है कि अगर बगैर एक्सपर्ट के अगर आप योगा करते हैं, और खासतौर से उस आर्टिकल में लिखा है कि एक जो पोस्चर होता है योगा में बैठने का, वज्रासन, वज्रासन के बारे में उन्होंने लिखा है
کہ اس کی وجہ سے اگر آپ کو معلومات نہیں ہے، بغیر ٹرینر بغیر ایکسپرٹ کے اگر کر رہے ہیں تو نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ تفصیل سے آرٹیکل کل آیا نی کے بارے میں. تو جو لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں، جو لوگ واکنگ کو جا رہے ہیں، جو لوگ برسک واک کو جا رہے ہیں، جو لوگ جم کو جا رہے ہیں، جو لوگ یوگا اور دوسرے جو بھی طریقے ہیں اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ لوگ بہت ہی کیئرفل ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں کرنا ہے تو کوئی ایکسپرٹ کے انڈر کسی کے سپرویژن میں کرنا چاہیے. تو حاضرین، آج کا جو لیکچر ہے مینیجنگ نی پین، اس سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، اور ہمارے واسطے آج ایکسپرٹ ہے ڈاکٹر ہری شرما جو سینئر کنسلٹنٹ ہے آرتھوپیڈکس ڈپارٹمنٹ اپولو ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب نے جو اپنی تعلیم شروع کی ہے MBBS گاندھی میڈیکل کالج سے کی ہے، اور MD آرتھوپیڈکس میں عثمانیہ میڈیکل کالج سے کی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نمس نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں وہاں پر کام کر رہے تھے ایز این اکیڈمیشین اینڈ کنسلٹنٹ. وہ کام کر رہے تھے ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر آرتھوپیڈکس میں. جیسے کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا ایک مقام ہے آرتھوپیڈکس کے اندر، بیسیکلی آرتھوپیڈکس ہاسپٹل ہے، وہاں پر خدمت انجام دے رہے تھے. اس کے بعد وہ اپولو ہاسپٹل جوائن کیے ہیں، اور اس کے بعد آج وہ سینئر کنسلٹنٹ ہے آرتھوپیڈکس میں. اور آپ کا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ. ڈاکٹر صاحب سے جب میں بات کر رہا تھا مجھے پتا چلا ہے کہ جو نی ریپلیسمنٹ کا جو معاملہ ہے، ڈاکٹر صاحب کا جو بھی ایکسپیرینس رہا، تقریباً 1500 نی ریپلیسمنٹ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں ہوئے، ڈاکٹر ہری شرما صاحب کے بعد. اس کے علاوہ جو اکیڈمکس رہے ڈاکٹر صاحب کے، خاص طور سے MBBS اور MD میں ان کو یونیورسٹی گولڈ میڈل بھی ملا ہے اپنے کورس کے اندر. اور ان کی جو کارکردگی اور جو بھی کنٹریبیوشن رہا آرتھوپیڈکس میں اور جوائنٹ پین میں ریپلیسمنٹ میں، وہ کنٹریبیوشن کے لیے پریزیڈنٹ صاحب کی جانب سے بھی ایک اپریسیشن آپ کو ملا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو ہم ہماری طرف سے پبلک گارڈن واکرز ایسوسیشن اور پبلک گارڈن واکرز کی جانب سے ہم بھی ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں. تو ان چند الفاظ کے ساتھ آج کے جو اسپیکر ہے ڈاکٹر ہری شرما.